नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे छठी क्लास की आपकी जो पुस्तक है भूगोल वाली, पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, ये समाजीय विज्ञान की आपकी बुक है ज्योग्राफी की, और उसका चैप्टर 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। और ये इस पार्ट का जो आपका पार्ट है सौरमंडल में पृथ्वी, इसका भाग 2 है, यानी ये सेकंड नंबर का वीडियो है जिस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस पे जो इसके मुख्य बिंदु रहेंगे तारा, नक्षत्र मंडल और ध्रुव तारा, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तारों की। तारों की एक डेफिनेशन है छोटी सी, जो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है तारों के बारे में। ठीक है, मैं उससे पहले कुछ बताना चाहूंगा आपको, आप सब बच्चों को। देखिए, आप भी इस बात को सुने होंगे दादी से, माताजी से, पापा से, या जो भी आपको कोई बुजुर्ग मिलता है उससे आपने सुना होगा कि तारे जो है, अक्सर हमारे यहाँ कई मिथक भी काम करते हैं कि इंसान मरने के बाद तारा बन जाता है, या तारे इतने गर्म होते हैं, इतने विशाल होते हैं, या ऐसी भी घटनाएं सुनी हमने कि तारे इस रूप में हमने देखे हैं। ये सब मिथक है, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ भी हैं जिनसे आपको अवगत होना बहुत जरूरी है। तो जो आपकी पुस्तक में दे रखा है वो बिल्कुल सत्य है। जैसे तारा, कुछ खगोलीय पिंड जो खगोल में मौजूद है, अंतरिक्ष में खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, बड़े विशाल आकार वाले, जिनका आकार पृथ्वी से कई गुना बड़ा होता है, और गर्म यानी बहुत ज्यादा हीट, इनमें इतनी ज्यादा विशाल गर्मी होती है। कहा जाता है कि जो सूर्य का तापमान है, जो इस समय हमारा एक तारा है सूर्य, जो हमारे सौरमंडल का मालिक है, ठीक है, उसका जो तापमान है लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस है। तो तारे बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, तो ये गर्म तारे गैसों से बने होते हैं, और गैसों का इनमें संगठन होता है हाइड्रोजन से हीलियम में। ठीक है, और इनके पास अपनी एक ऊष्मा यानी इनके पास अपनी ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा प्रकाश होता है, और वो प्रकाश हम तक पहुंचता है क्योंकि ये करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं हम तक। तो इनका प्रकाश नित्य टाइम एक समय के अनुसार आता और जाता रहता है, तो स्थायी रहता है, जैसे जिसमें वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। ठीक है, और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जो तारे अपना प्रकाश खुद स्वयं बनाते हैं और उसको उत्सर्जित करते हैं, छोड़ते हैं, उनको हम तारे कहते हैं, जिनकी अपनी एक ऊर्जा होती है, एक गर्म होते हैं जो, ठीक है, और बहुत विशाल होते हैं, उन सबको हम तारा कहते हैं। ठीक है, तो तारे जो है, जब हम खुले नंगी आंखों से आसमान की तरफ देखते हैं तो हम मध्य रात्रि में, रात्रि के समय बहुत सारे छोटे छोटे तारे और कई चमकीले तारे भी हमें नजर आते हैं। तो उन सब को, जो हमें इस पृथ्वी से ऊपर आसमान में देखने पर दिखते हैं, उन सब को हम तारा कहते हैं। ठीक है, तो तारों के बाद हम बात करते हैं नक्षत्र मंडल की। नक्षत्र मंडल का मतलब है कि तारों से जुड़े हुए कई ऐसे संगठन हैं जिनको हम नक्षत्र मंडल के रूप में जानते हैं। जैसे रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों में देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर। ठीक है, ये तारों के, ये जो नक्षत्र मंडल है उनके समूहों के नाम है अर्सा मेजर या बिग बियर। इसी प्रकार का एक जो है नक्षत्र मंडल, और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ठीक है, तो ये अब जब हम तारों को देखते हैं तो ऐसी दिशा में देखते हैं, ये अलग अलग आकार से जो हमें दिखते हैं, अलग अलग रूप में जो तारों के संगठन होते हैं, जो अपनी आकृतियां बनाते हैं। ठीक है, ये उनके नाम है, बिग बियर, अर्सा मेजर। ठीक है, इसके अलावा जो एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसको हम सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको 7 ऋषि, जो हमारे हिंदू धर्म में जो है 7 बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं जिनको सप्त ऋषियों का दर्जा हासिल है, उसके नाम पर इस तारामंडल का नाम रखा गया सप्त ऋषि तारामंडल। और ये 7 तारों का समूह है, और ये 7 तारों का समूह जो कि एक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है, इसको अर्सा मेजर के रूप में हम पहचान सकते हैं। देखिए, कई तारामंडल है जो समय और दूरी और पृथ्वी के घूमन और सूर्य की परिक्रमा के अनुसार हमें बामौसम दिखते हैं। मतलब 3 महीनों बाद, 4 महीनों बाद, जो उनकी निश्चित अवधि होती है, उसी समय हमें वो तारा मंडल दिखते हैं। जैसे शरद ऋतु, जैसे शीत ठंड में जो है हमें अलग टाइप का तारामंडल दिखता है, गर्मी में हमें सप्तऋषि तारामंडल नजर आता है। तो अलग अलग तारामंडल है ये बहुत सारे जो हमें जो है दिखते हैं। इसके अलावा ध्रुव तारा जो एक प्रसिद्ध तारा है, जो बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करने के लिए तारों की सहायता से
मतलब मदद लेते थे तारों की, और उत्तरी तारा यानी उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए उत्तरी तारे को अपना आधार बनाते थे और इस ध्रुव तारा कहते थे। ठीक है, और कहा जाता है कि ये आसमान पर एक ही स्थान पर नियत स्थिर रहता था। हमें इसे, और आज भी स्थिर ही है, हमें इससे ये बताता है कि ये ध्रुव तारा है। इससे ये पता लगता है कि जो एक जगह उत्तर दिशा में स्थिर है, आप जब सो के उठोगे तो आपको एक तारा स्थिर अवस्था में ही दिखेगा उत्तर की दिशा में, तो उसको जो है ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, और वो आपको दिखेगा भी वहीं, आसमान में आसानी से पहचाना जा सकता है, और उसको सप्तऋषि तारे का ही एक समूह संगठन माना जाता है। ठीक है, इसको ध्रुव तारा कहते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि जो आपका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, उसमें कई हिस्से हैं, कई पार्ट है हमारे सौरमंडल के, बहुत सारे। अभी मैं सौरमंडल की भी आपको बहुत सारी विशेषताएं बताऊंगा। अभी बहुत सारे ग्रह आएंगे, अगली जो वीडियो है उस पर हम बात करेंगे इसके बहुत सारे संगठनों पर, जो हमारे सौरमंडल के बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको तारा, नक्षत्र मंडल और ध्रुव तारा की विशेषताएं बताने की कोशिश की है। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम, जो तीसरा पार्ट होगा उसमें, तो उस पर हम बात करेंगे आगे की वीडियो में। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।